नर्मदेश्वर महादेव मंदिर राघव सागर से प्रारंभ होकर नगर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से होती हुई पुनः मंदिर प्रांगण में समाप्त हुई। महाकाल की पालकी में चंद्रमौलेश्वर विराजमान। शोभायात्रा की शुरुआत मंदिर परिसर के महंत कैलाशपुरी जी और प्रकाशपुरी जी ने विधिवत पूजन अर्चन के बाद की। पालकी में चंद्रमौलेश्वर भगवान को विराजित किया गया। ढोल नगाड़ों की गूंज, डमरू की थाप और भक्ति संगीत के साथ जब पालकी नगर भ्रमण के लिए निकली तो वातावरण शिवमय हो गया। श्रद्धालुओं की लंबी कतारें, पुष्प वर्षा और शंखध्वनि के साथ महाकाल की शोभा को चार चांद लगाते नजारे अद्भुत थे। आकर्षण का केंद्र रही विशेष झांकियां और साधु मंडल। इस शोभायात्रा का मुख्य आकर्षण विभिन्न राज्यों से आई झांकियां और भक्त मंडल रहे। मध्य प्रदेश से विशेष रूप से आई अघोरी साधु टीम ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इंदौर से आई डांस और आर्ट ग्रुप की टोली ने नृत्य और शौर्य प्रदर्शन से सबका ध्यान खींचा। मां काली की जीवंत प्रस्तुति भक्तों के लिए एक अद्वितीय अनुभव रही। इसके अलावा अयोध्या में विराजमान रामलला की प्रतिमा और 15 फीट ऊंची पवन पुत्र हनुमान जी की मूर्ति भी शोभायात्रा की भव्यता में वृद्धि करती रही। भक्ति और समर्पण से ओतप्रोत रहा यात्रा मार्ग। शोभायात्रा का पूरा मार्ग भक्ति रस में डूबा रहा। घरों की छतों से हजारों किलो फूलों की वर्षा की गई, जिससे पूरा वातावरण सुगंधित हो उठा। भक्तों ने डमरू बजाकर भगवान शिव का आह्वान किया। महिला श्रद्धालुओं ने पारंपरिक परिधानों में शिव भजनों पर नृत्य कर वातावरण को और भी पावन बना दिया। युवाओं की टोलियां भगवा ध्वज लेकर हर हर महादेव के जयघोष करते हुए आगे बढ़ रही थीं। ये दृश्य ऐसा था मानो साक्षात शिव की बारात नगर में भ्रमण कर रही हो। मंदिरों में की गई महाकाल की विशेष आरती। शोभायात्रा के मार्ग में आने वाले मंदिरों के बाहर स्थानीय महंतों द्वारा बाबा महाकाल की आरती उतारी गई। इस आयोजन ने धार्मिक संगठनों, संत समाज और स्थानीय जनता के बीच एकता और समर्पण की मिसाल प्रस्तुत की। नर्मदेश्वर महादेव सेवा समिति के नेतृत्व में यात्रा का प्रबंधन अत्यंत व्यवस्थित ढंग से संपन्न हुआ, जिसके लिए समिति के सदस्यों की सर्वत्र प्रशंसा हो रही थी। सनातन संगठनों की सक्रिय भागीदारी। इस ऐतिहासिक शोभायात्रा में समस्त हिंदू समाज के साथ साथ विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, सनातन धर्म जागृति परिषद, नर्मदेश्वर महादेव सेवा समिति और अन्य अनेक संगठनों की सक्रिय भागीदारी रही। सभी संगठनों ने मिलकर यात्रा की सजावट, संचालन और सुरक्षा में अपना अमूल्य योगदान दिया, जिससे आयोजन निर्विघ्न संपन्न हुआ। रात्रि तक मंदिर परिसर में चलता रहा दर्शन व रुद्राक्ष श्रृंगार। शोभायात्रा समापन के पश्चात मंदिर परिसर में बाबा महाकाल का विशेष श्रृंगार किया गया। 5500 रुद्राक्षों से सुसज्जित बाबा का दिव्य रूप देखने श्रद्धालु रात देर तक मंदिर में उमड़ते रहे। शिव स्तुति, रुद्राष्टक और भजन संध्या के साथ मंदिर का वातावरण दिव्यता और भक्ति से सराबोर हो उठा। प्रशासन की व्यवस्थाएं रही दुरुस्त। शोभायात्रा के सफल आयोजन हेतु पुलिस प्रशासन, नगर पालिका और स्वयंसेवकों ने पूरी मुस्तैदी के साथ काम किया। नगर के मुख्य मार्गों की पूर्व सफाई, पेयजल व्यवस्था और सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए थे। पुलिस बल की विशेष तैनाती के चलते यात्रा शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित रूप से संपन्न हुई। समिति द्वारा मार्गदर्शन, भीड़। इस ऐतिहासिक शोभायात्रा में समस्त हिंदू समाज के साथ साथ विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, सनातन धर्म जागृति परिषद, नर्मदेश्वर महादेव सेवा समिति और अन्य अनेक संगठनों की सक्रिय भागीदारी रही। सभी संगठनों ने मिलकर यात्रा की सजावट, संचालन और सुरक्षा में अपना अमूल्य योगदान दिया, जिससे आयोजन निर्विघ्न संपन्न हुआ। रात्रि तक मंदिर परिसर में चलता रहा दर्शन व रुद्राक्ष श्रृंगार। शोभायात्रा समापन के पश्चात मंदिर परिसर में बाबा महाकाल का विशेष श्रृंगार किया गया। 5500 रुद्राक्षों से सुसज्जित बाबा का दिव्य रूप देखने श्रद्धालु रात देर तक मंदिर में उमड़ते रहे। शिव स्तुति, रुद्राष्टक और भजन संध्या के साथ मंदिर का वातावरण दिव्यता और भक्ति से सराबोर हो उठा। प्रशासन की व्यवस्थाएं रही दुरुस्त। शोभायात्रा के सफल आयोजन हेतु पुलिस प्रशासन, नगर पालिका और स्वयंसेवकों ने पूरी मुस्तैदी के साथ काम किया। नगर के मुख्य मार्गों की पूर्व सफाई, पेयजल व्यवस्था और सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए थे। पुलिस बल की विशेष तैनाती के चलते यात्रा शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित रूप से संपन्न हुई। समिति द्वारा मार्गदर्शन, भीड़ नियंत्रण और